कहाँ की मुखिया है? पंचायत दूसरी बार मुखिया है। अभी कल आप लोगों का प्रोग्राम था धरना प्रदर्शन का, आप अस्वस्थ हैं, लड़का गया, आपके प्रतिनिधि जो थे वो गए थे। तो ये जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था में आप लोग अभी अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे अधिकार में कटौती हुई है और जो ग्राम सभा का औचित्य था, अस्तित्व था, वो खत्म है, समाप्ति की ओर। बहुत सारा मुद्दा है। तो क्या आपका जो संघ है, मुखिया महासंघ, वो एक प्लेटफॉर्म पे है क्या, एकजुट है क्या? एकजुट है। जब आप ब्लॉक जाती हैं, पंचायत समिति की बैठक होती है, तो उस बैठक में जो आपके पदाधिकारी या कर्मचारी होते हैं वो उपस्थित रहते हैं? रहते हैं। मान सम्मान की बात आती है तो मान सम्मान मिलता है पदाधिकारियों से जनप्रतिनिधि को? मिलता है। जो अधिकार चाहिए वो मिलता है? अधिकार नहीं मिल पाता है। आपके पंचायत का ये दूसरा कार्यकाल है, आपका मुखिया का प्रतिनिधित्व करते हुए ये लगभग 1.5 सालों का कार्यकाल गुजर गया। तो कुल मिला के 6.5 साल का जो कार्यकाल गुजर गया, बावजूद उसके आज भी लोग खुले में शौच कर रहे हैं। इसमें आपकी कोशिश क्या है? बहुत कोशिश की है, मान ही नहीं रहा। सबका है, लैट्रिन बाथरूम सबका बना है। आपसे जो हो सकता था आपने लोगों को लाभ दिलाया, लेकिन लोग बनाने के बाद भी आज खुले में जा रहे हैं। तो ये उनकी मानसिकता है। निर्भल पंचायत हमारे साथ अर्जुन कुमार गिरी जी हैं, जो पंचायत के समाज सेवी है, वोटर है और यूँ कहे तो मुखिया प्रतिनिधि भी है। इन्हीं के परिवार से यहाँ इस पंचायत की मुखिया है और दूसरी बार मुखिया है। इस बार का जो चुनाव हुआ उसमें जो पुराने मुखिया थे, जनता ने उन पर भरोसा नहीं जताया और लगभग परसेंटेज की बात करें तो 80 के आसपास लोग नए जीत गए। बावजूद इसके दूसरा कार्यकाल है, लोगों ने पुनः विश्वास जताया है और पिछली बार का जो जीत था उसमें ग्राफ बढ़ा ही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनका या इनके परिवार का जो समाज में योगदान रहा, पंचायत की जनता के लिए जो जवाबदेही और जिम्मेदारी रही है, उसको देखते हुए जनता ने तय किया कि दूसरी बार ही मौका मिलना चाहिए। जब जनता ने दूसरी बार मौका दिया तो जिम्मेदारी और बढ़ गई। यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान कैसे हो, इस पे काम करना इन लोगों की पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव और 25 का विधानसभा, इसमें आप यहाँ के जो स्थानीय विधायक और सांसद हैं उनकी क्या स्थिति है। मधुबनी लोकसभा का मधुबनी विधानसभा है। यहाँ से बिहार सरकार के मंत्री संबित कुमार महासेठ जो उद्योग विभाग के मंत्री हैं, उनका विधानसभा है। और यहाँ जो बंद पड़े कई कल कारखाने थे, कई उद्योग थे, उनकी क्या स्थिति है। उन्होंने पूर्व में कहा कि यहाँ हम उद्योग लगाएंगे, फैक्ट्री डालेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके जो सांसद और विधायक हैं, इनका दर्शन आम आदमी को होता है क्या? आम आदमी को सामान्य तौर पर तो नहीं होता जी। किसी विशेष मीटिंग में अगर आते हैं विधायक जी तो उसमें होता है। एमपी साहब का तो किसी ने दर्शन, शायद हम तो कहते हैं 90% लोग चेहरा से भी उनको नहीं जानते। इन दोनों का योजना आपके पंचायत में, सांसद और विधायक का? हमारे नज़र में तो विधायक का कोई ऐसा योजना नहीं। हमारे पंचायत में एक उन्होंने बाउंड्री करवाया है, हम अपनी नज़र में यही देख रहे हैं। एक बाउंड्री करवाए हैं भगवान के ठाकुरबाड़ी में बटे, और ऐसा कोई काम विधायक जी का हम अपने पंचायत में नहीं देखे। कोई काम नहीं देखे। तो क्या सांसद और विधायक की जिम्मेदारी बड़ी होनी चाहिए क्या? ये बाउंड्री वॉल, ये स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट या फिर 100-200 फीट रोड बनाना, वो बड़े हैं, क्या भी सक्षम है? वो बड़े हैं तो बड़ा काम उनका बड़ा काम होना चाहिए। कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिससे कुछ लोगों को रोजगार की भी व्यवस्था हो। ये रोड बनाना, सड़क बनाना और बाउंड्री करवाना, ये तो पंचायत के अधीन भी है, वो भी कर सकते हैं। क्या मानते हैं आपके जो विधायक हैं, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को उनसे? उम्मीदें सिर्फ पार्टी के लोगों को होता है उनसे। अभी जो देख रहे हैं वर्तमान में पार्टी के लिए जो काम करने के लिए ही हैं, तो हमारे नज़र में वो तो ठीक बात नहीं है। पार्टी के लिए नहीं बल्कि आप विधायक हैं, सबके विधायक हैं। विधानसभा के तहत जितनी भी समस्या है सारे जवाबदेही आपकी होनी चाहिए। हम मुखिया हैं तो हमारा पंचायत में जो भी जवाबदेही होता है हमारे ऊपर आता है। ठीक उनका ये हमारे प्रखंड में 26 पंचायत है। लगभग पंडोल प्रखंड में जितना पंचायत है उसके साथ क्षेत्र में भी शायद एक आध कम ज़्यादा होगा। तो इस सारी समस्याओं के वो मुखिया हैं, तो उनको तो सभी जगह ध्यान रखना चाहिए और जन जन से जुड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा नहीं हो पाता। और ख़ास करके एमपी साहब का तो हमने
पहले ही कह दिया, लगभग 90% लोग जो हैं जानते भी नहीं, चेहरा से नहीं पहचानेंगे, नाम जानते हैं। MP, हाँ ये MP हैं। विधायक जी को 50% लोग जान जाए। हाँ, तो सांसद महोदय की वापसी संभव है क्या 2024 में? वो तो हमने देखा ही नहीं, अभी तक हम खुद ही नहीं देखे उनका चेहरा। हमारा ससुराल होता है जीवरा, यहाँ से पश्चिम, पहले वहाँ के वो MLA थे, केवटी विधानसभा, केवटी विधानसभा में ही केवटी विधानसभा, छतरंजी वगैरह। अब वो MP हो गए, तो उसके बाद उन्होंने बस पार्टी, उनके पिताजी का नाम है, उनके पिताजी को लोग जानते हैं, हुकुमदेव यादव को, तो उनके माध्यम से उन्होंने वोट इसमें फैलाया, या अपने पार्टी पीछे चले जाओ, वो अपने पार्टी के लोगों से मिलते होंगे आके, लेकिन क्षेत्र में तो आते ही नहीं, आम आदमी को दर्शन नहीं, हम नहीं पहचान रहे हैं। उनकी वापसी संभव है क्या? हाँ, सांसद महोदय देखिए, पार्टी के लेवल पर लोगों को वोट मिलना आज के टाइम में शुरू हो गया है। जैसे आज हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देते हैं लोग, जो बीजेपी के मतलब सपोर्ट अंदर से नहीं थे, आए मोदी जी हैं, तो इस लेवल पर जीत जाए, ऐसा हो सकता है। तो एक सच्चाई ये भी है ना कि सांसद विकास करेंगे, मोदी जी तो आगे करेंगे नहीं, तो सांसद भी तो उस लायक होने चाहिए ना, जो सांसद को तो होना चाहिए, सांसद को तो अपनी पहचान होनी चाहिए, अपने काम का पहचान होना चाहिए, ताकि उनकी पार्टी उनको अलग भी कर दे तो वो अपने बलबूते पर वहाँ से फिर जननायक हैं हमारे मुताबिक। अगर उनके कार्यकाल में अगर 10 में से नंबर देने की बात है, तो आपके हिसाब से कितना नंबर सांसद? 20% दे दीजिए, बहुत हो गया। कितना? 20% दे दीजिए, बहुत हो गया उनको नंबर। 10 में से सिर्फ 2 नंबर बस। 100 में विधायक जी को मोर देन 40%, मतलब उससे कुछ संतुष्ट है नहीं, बहुत, उसके मुताबिक डबल तो कहिए दिए। आपके पंचायत में आज ही सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान हमारे पंचायत में जो सबसे पहले आपने बताया था, आप ही के बातों को हम सपोर्ट करते हैं। ये मल मूत्र वाला जो समस्या है, हम सबसे पहले हम उसके दुश्मन है। खुले में जो शौच हो रहा है, जिसको हमारे जनप्रतिनिधि भी उस पर टाइट नहीं हो रहे हैं, उस पर टाइट नहीं हो रहे हैं। इनको अपने वोट बैंक की बात आ जाती है कि हमारे ये वार्ड में है, इस वार्ड में हम अगर किसी को अगर टाइट करने, कल हमको इस तरह नहीं देंगे। हम 13 पार्ट मिलकर एक मशीन मुखिया है। जी जी, ये 13 पार्ट मिलेगा तब हम मुखिया हैं। तो ये 13 के 13 जब इस काम को करने जिम्मेदारी से करें, हर गांव में हर जगह मुखिया तो नहीं जाएगा, हम इस गांव के मुखिया हैं, हम पंचायत के मुखिया हैं, इस गांव में हैं, लेकिन हमारा वार्ड मेंबर तो अलग है। यह काम तो वार्ड मेंबर को, उसको अगर कोई प्रचारित करता है तो हमें कहे, जो हमने उसको कहा इस पर तुम क्या होगा सब। हम कल भी इधर से निकले हैं तो दो बच्चे थे शौच के लिए बैठे, उसकी माँ, हमने कहा कि सबको हम जुर्माना लगाएंगे। क्यों दिया है गवर्नमेंट तुम लोगों को पैसा? गवर्नमेंट से पैसा लेके पैखाना बनवा लिए हो, नहीं भी बनाए हो तो क्यों तुमने पैसा वापस करो गवर्नमेंट के पैसे। बिल्कुल, मतलब मानसिकता की वजह से लोग जब इस तरह खुले में शौच, और इस बात को हो सकता है 2 अक्टूबर वाले में हम बहुत जोर शोर से उठाएंगे। जो ग्राम सभा, हाँ, 2 अक्टूबर को जो हमारी ग्राम सभा 15 अगस्त 26 जनवरी और 2 अक्टूबर होता है, इसमें महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर हम सोच रहे हैं किसी एक वार्ड का मेन सड़क उसको लेंगे सब पहला सफाई के लिए, जो इस पर किसी तरह इसको हम देख नहीं पाए किसी को खुले में शौच करने वाले को, ऐसी व्यवस्था। हाँ, और वहाँ से हम शुरू करवाएंगे। धन्यवाद। प्रतिनिधि हैं अर्जुन कुमार गिरी जी और पप्पू गिरी जी, युवा हैं, निश्चित तौर पे दूसरा कार्यकाल है इनके माता जी का, इन्हीं के प्रतिनिधित्व में इस बार का जो चुनाव हुआ लड़ा गया और काफी हाईटेक चुनाव हुआ। निश्चित तौर पे जनता ने समर्थन दिया और पिछली बार जो 23 वोटों से चुनाव जीते थे, इस बार 250 के आसपास वोट से जनता ने चुनाव जिताया। ग्राफ बढ़ा, निश्चित तौर पे जानेंगे कि इसके पीछे कारण क्या था। जो भी मुखिया दूसरी बार या तीसरी बार जीत के आए उनका ग्राफ घटा है, बढ़ा नहीं है, साख पे बट्टा लगा है। निश्चित तौर पे उसके लिए बहुत सारे मुखिया भी जिम्मेदार है। अगर लोग अपनी स्वच्छ छवि को बना के रखें तो शायद पंचायत का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल नहीं होगा। ये जो पंचायत है में बहुत, इसमें आज भी जो बड़ी समस्या है वो जल जमाव शौचालय नाला की है।
इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ जो 12 आंगनवाड़ी की सेविकाएं हैं और 3 जन वितरण के दुकानदार हैं, इनकी क्या स्थिति है, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? अभी फिलहाल हमारे जो 12 आंगनबाड़ी सेंटर है वो ठीक ठाक चल रहे हैं जी, और जन वितरण प्रणाली का दुकान है ये भी सही से चल रहे हैं। लाभुक को लाभ मिल रहा है। 12 का 12 महीना लाभ मिल जाता है लाभ? हाँ हाँ, एक्चुअली अब जो है बायोमेट्रिक चल रहा है। पहले ऐसा होता था कि जो बायोमेट्रिक नहीं होने के कारण डीलर जन वितरण दुकानदार कर देते थे घपला, बट अब नहीं कर पा रहे। अब नहीं कर जी। तो आप संतुष्ट हैं इससे? हाँ संतुष्ट हैं। आपके पंचायत में स्वास्थ्य और हाई स्कूल की क्या स्थिति? हमारे यहाँ पे एक वो उप स्वास्थ्य केंद्र है, जी, पहले नहीं चल रहा था, फिलहाल अभी 6 महीने से वो चल रहा है। वहाँ पे एक एनएम एक नर्स बैठ रही है। डॉक्टर उपस्थित नहीं रहे? नहीं, डॉक्टर नहीं उपस्थित। जब पंचायत समिति की बैठक होती है तो इसमें हमने चर्चा किया था, हमने लिखित में भी दे रखा है, और लिखित में देने के बाद ही एक नर्स और एक एनएम उपलब्ध करें। कोशिश करने के बाद एएनएम की उपस्थिति और नर्स की? जी जी। तो आने वाले समय में आपकी कोशिश रहेगी कि डॉक्टर भी कम से कम बिल्कुल, एक दिन? हम चाहेंगे कि डॉक्टर बैठे, और हमारे पंचायत का जो सीमा है जी, वो बहुत थोड़ा सा लंबा है जी, एक छोर पे तो है लेकिन दूसरे छोर पे नहीं है। एक छोर पे उप स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन दूसरे छोर पे नहीं है। जी। तो हम चाहेंगे दूसरे छोर पे भी एक उप स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ भी एनएम डॉक्टर नर्स बैठे, जो वहाँ के जनता को लाभ मिले।